वो जब से जिस जाल से निकलने का प्रण लिया था फिर उलझ रही है उसमें। कुछ कहा आपने? कुछ नहीं। आइए हंसा मासी जी। चलिए। अरे जरा सफाई से बिछाइए इसे। एक काम करो, इन फूलों को इसमें डाल दो। जरा छत पर थोड़े मोर लाके छोड़ देना, उन्हें मोर बहुत पसंद है। जी। अरे इस झूले की नक्काशी कोई खास नहीं है। एक काम करो, पिछले साल जो हम फारस से झूला लाए थे वो इसकी जगह लाकर लगा दो, बहुत खूबसूरत लगेगा। और हाँ, ध्यान रखना सारे गद्दे मखमल के होने चाहिए। मोहम्मद अकबर जलालुद्दीन पधार रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम अम्मी जान। वालेकुम सलाम जलाल, जीते रहो। अम्मी जान, हम कुछ दिनों के लिए शिकार पे जाने की सोच रहे हैं। शिकार पर? नहीं जलाल, आप इस वक्त शिकार पर नहीं जा सकते। मुआफ कीजिएगा अम्मी जान, हम आपसे इजाजत नहीं ले रहे हैं, इत्तला कर रहे हैं। जब तक हमारी फौज अपनी थकान मिटाकर तरोताज़ा ना हो जाए, जंग पे तो जा नहीं सकते हम। और अगर शिकार पे भी ना जाए तो फिर क्या करें? चलते हैं। और अगर हम आपसे ये कहें कि यहाँ कोई बेहद खास मेहमान आ रहे हैं तो? आपकी इन तैयारियों को देखकर तो अंदाजा लगा ही लिया है हमने, पर हमने तो पहले भी कभी आपकी दूर दराज के रिश्तेदारों में दिलचस्पी नहीं दिखाई है। जो यहाँ पर आने वाली है वो हमारी कोई दूर दराज की रिश्तेदार नहीं है जलाल, बल्कि वो आपकी अपनी शरीके हयात है जो आज यहाँ तशरीफ ला रही है। हमारी शरीके हयात? आप शहंशाह हैं, कुछ भूलते नहीं, तो जाहिर है आपको ये भी याद होगा कि आपका निकाह हो चुका है। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो निहायत मेहरबान और रहम वाला है। मैं काजी आफ्ताब अजमेरी जलालुद्दीन मोहम्मद के साथ रुकैया बी का निकाह 5 लाख अशरफियाँ मई 5 बांदियों के तय किया गया है जलालुद्दीन के साथ। तो क्या ये निकाह आपको कबूल है? कबूल है। कबूल है? कबूल है। कबूल है? कबूल है। जलालुद्दीन मोहम्मद, आपका निकाह रुकैया बी बिनते नूर जहाँ बानो के साथ सिक्का राइजुल वक्त 5 लाख अशरफियाँ मई 5 बांदियों के तय किया गया। क्या आपको ये निकाह कबूल है? कबूल है। क्या आपको ये निकाह कबूल है? कबूल है। कबूल है? कबूल है। मुबारक हो, मुबारक हो, कबूल हो गया। सुभान अल्लाह। वो जो कुछ भी था बचपना था, बच्चों का खेल था। आप हमारे हर बचपन के खेल के लिए हमसे संजीदगी की उम्मीद ना लगा बैठे अम्मी जान। जलाल, जो हुआ वो बच्चों का खेल नहीं था। काजी साहब के सामने बाकायदा जायज निकाह करवाया था हमने आपका। पाक कुरान शरीफ के सामने गवाहों की मौजूदगी में हक मेहर दर्ज करवा के निकाह करवाया था हमने आपका। अब रुकैया बेगम के जायज हक को आप नजरअंदाज नहीं कर सकते जलाल। शरीयतन वो आपकी बीवी है।
बहुत अरसे से वो मायके में रह रहे। अब हम चाहते हैं कि उन्हें यहाँ बुलाकर हमारे साथ रहने का मौका दिया जाए। उन्हें जो भी हुकूक चाहिए दिए जाएंगे। आप जो चाहें दीजिए उन्हें, बस हमारे रास्ते में ना आए। ठीक है, तो वो जब यहाँ आए उस वक्त आपको यहाँ मौजूद रहना होगा जलाल। शिकार पर तो बाद में भी जाया जा सकता है। बस बस यही तो कह रहे थे हम आपसे। इसे ही कहते हैं हमारे रास्ते में आना। शहंशाह हिंद कभी भी किसी का इंतजार नहीं कर सकते। कोई बात नहीं, पर अगर वो आपके शिकार पर जाने से पहले आ जाए तो? जैसा आप मुनासिब समझे। या अल्लाह ताला, या परवरदिगार, तेरा लाख लाख शुक्र है। या अल्लाह, तेरा लाख लाख शुक्र। जो रुकैया बेगम के ख्याल को तस्लीम तो किया शहंशाह ने। बस एक बार रुकैया बेगम यहाँ आ जाए, फिर अल्लाह करे शहंशाह का ध्यान राजपुताने से बिल्कुल हट जाए इंशाअल्लाह। घेवर डाली। अरे और घेवर डाली। अरे नहीं, हम इतना घेवर नहीं खा पाएंगे, धन्यवाद। कुंवर प्रताप, हमारी बिजोलिया में कितनी मिठाइयाँ खानी है ये निर्धारित करने का अधिकार अतिथियों को नहीं है। कृपया हमारी परंपराओं का आदर करके हमें कृतार्थ करें। खीर परोसिए। खीर भी नहीं, हम इतना कुछ नहीं डाली। भोजन आरंभ कीजिए। वर्षा तो इस बार रुक ही नहीं रही है राव मामरक्षी। राणा जी, एक बार वर्षा रुक जाए हम सब शिकार पर निकल पड़ेंगे। अवश्य। भोजन आरंभ कीजिए कुंवर प्रताप। जी राजराज। घबराइए मत कुंवर प्रताप, आप भोजन तो आरंभ कीजिए। हमें पूरा भरोसा है कि आप एक बार आरंभ करेंगे तो उसके बाद रुकेंगे नहीं। हंसा भाई जी के हाथों में अमृत है, अमृत। किंतु राणा जी, ये भोजन हमने नहीं बनाया है। ये सारा भोजन अजब दी ने बनाया है, अपने हाथों से। वाह, बहुत स्वादिष्ट है, बहुत ही स्वादिष्ट। आप सब युद्ध से विजयी होकर सकुशल लौटे तो ये समझिए हमारी पुत्री हमें वापस मिल गई। हमको समझे नहीं हंसा भाई जी। बस क्या बताएं राणा जी, जब तक युद्ध चलता रहा और जब देश सब कुछ भूलकर बस दिन रात आप सबकी सकुशलता और विजय के लिए पूजा में ही बैठी रहती थी। ना ओढ़ने पहनने की सुध, ना खाने पीने की चाह, कुछ खाती ही नहीं थी वे। बस दिन रात पूजा पूजा एकदम विरक्त सी हो गई थी। किंतु आज आप सबके वापस लौटने के समाचार को सुनकर तो जैसे उनमें एक नई स्फूर्ति सी भर गई है।
फिर से हंस रही हैं, बोल रही हैं। मन लगाकर ये सारे व्यंजन बनाए उन्होंने। सच में आज हम बहुत प्रसन्न हैं। एक बात तो है राणा जी, यदि हम अजबदे के उकसावे में आकर मेवाड़ की सेना में सम्मिलित ना हुए होते तो आज राणा जी के साथ बैठकर घेवर खाते हुए शिकार पर जाने की योजनाएं न बना पाते। हमारा भोजन हो गया है, हम आगे चाहेंगे। कुंवर प्रताप, अपना भोजन तो समाप्त कीजिए आप। ताजीराज, सच में हमें भूख नहीं लग रही है। किंतु कुंवर प्रताप, हम आगे चाहेंगे। वैसे एक बात कह रहा हूं मामला जी, अजबदे की बातों से लगता है कि वो एक सच्चे राजपूत की राजपुतानी बेटी है। वैसे ऐसी संस्कारिक राजपुतानी बेटियां ही समूचे राजपुताने की लाज को बचाए हुए हैं। ऐसी संस्कारिक बेटी ही एक आदर्श पुत्र वधू बन सकती है। राणा जी, इतना तो विश्वास हमें भी है अजबदे पर कि अजबदे जिस किसी परिवार की पुत्रवधू बनेगी वो उस परिवार को अपने संस्कारों से धन्य कर देगी। अवश्य। हम जानते हैं कुंवर जगमाल, आप यही सोचते होंगे ना कि कितनी कठोर और कितनी क्रूर है आपकी माँ साहब, पर आपके भले के लिए ही आपको ये कठोरता दिखाते हैं। आप देख रहे हैं ना कैसे स्थितियां हमारे हाथों से फिसलती जा रही हैं। पहले हमें सिर्फ जयवंता बाई को संभालना पड़ता था और अब आंख मीचकर उनका अनुसरण और समर्थन करने मीरबाई आ गई है। आपको मेवाड़ की राज सिंहासन पर बिठाने के लिए हमें कितने विरोधियों का सामना करना पड़ रहा है, और वो भी बिल्कुल अकेले। बताइए किससे कहें हम ये बातें? रानी साहब, मारवाड़ से उमा देवी का संदेश आया है आपके लिए। देखा कुंवर जगमाल, जैसे ही हमारे मन में किसी अपने की हुड़क उठी, वहां हमारी जीजा का संदेश आ गया। आप यहाँ बैठिए। राजा साहब मालदेव जी को फिर से प्रताप और फूल के विवाह के लिए मना कर दिया। लोहा गर्म कर दिया है हमने बहना, अब हथौड़ा आपको चलाना है। प्रताप का विवाह फूल कवर से ही होना चाहिए। इसी में हमारा और आपका दोनों का हित छिपा है। मन में लेश मात्र भी निराशा या नकारात्मक भाव मत आने देना। जब तक आपकी जीजी बैठी है, आपके और हमारे सपने अवश्य पूरे होंगे। आपकी जीजी। जाओ यहाँ से। कुंवर जगमाल, अब तो मेवाड़ की राज सिंहासन पर आपको बैठना ही बैठना है।
क्योंकि भगवान हमारे लिए नए नए अवसर बना रहा है। बस एक बार फूलकवर हमारे कुंवर प्रताप से ब्याह करके इस महल में आ जाए, फिर मानो मेवाड़ की सत्ता हमारी मुट्ठी में। बस अब हम आपको और नहीं खाने देंगे, अब आपको शस्त्र अभ्यास करना है। अजब देख, क्या हो गया आपको? क्या कर रही है? उस आत्मनियंत्रण का क्या हुआ जिसके लिए तब से अभ्यास कर रही थी? अजब देख, आप भी ना पागल हो गई हैं। शीघ्र कीजिए, कुंवर प्रताप के आने से पहले ये सारे कार्य समाप्त होने चाहिए। शीघ्र। चलो, अजब दे भी आ गई। अजब दे, अच्छा हुआ आप आ गई। आपको तो भली भांति पता होगा ना कि कुंवर प्रताप को क्या चाहिए, उन्हें क्या अच्छा लगता है क्या नहीं, उनकी रुचि अनुसार कौन सी वस्तु कहाँ रखनी चाहिए। तो एक काम कीजिए, इन दासियों को ना आप उचित दिशा निर्देश दे दीजिए, हम चलते हैं, ठीक है? नहीं माँ, हमें नहीं पता उनकी रुचि अनुसार क्या क्या लगाना है। माँ, जब हमें पता ही नहीं तो हम इन्हें कैसे बताएंगे? अच्छा माँ, हम आपसे पूछने आए थे कि हम सौभाग्यवती के यहाँ होकर आए। अरे ये बिछावन यहाँ नहीं, शैया की दाई ओर रखी। कुंवर प्रताप सुबह उठते ही अपनी शैया के दाई ओर से नीचे उतरते हैं। यहाँ से सूर्यदेव निकलता है ना, इसलिए। तो आप हमसे आए जाने की अनुमति लेने आई थी? हाँ, जाने की अनुमति। अरे ये अष्टधातु पात्र जल के साथ वहाँ रखी। कुंवर प्रताप सबसे पहले इसी पात्र से सुबह उठते ही जल पीते हैं। जाइए। अजब दे, बस इसी तरह आप इन सबको ये सब बता दीजिए क्या करना है। हम पाकशाला जा रहे हैं, संध्या के भोजन का समय हो रहा है ना? नहीं माँ, हमें और कुछ नहीं पता, सच। अजब दे। माँ, पर्दे खोलिए, वर्षा का पानी भीतर नहीं आना चाहिए, शीघ्र करिए। और जाते समय खिड़कियां बंद कर लीजिएगा, कीड़े अंदर नहीं आने चाहिए। और ये दिया पुंज यहाँ नहीं वहाँ रखिए। बहुत कम बाकी है, शीघ्र करिए। कक्ष की सफाई भी करनी है, शीघ्र। ये कक्ष तो जैसे हमारे महल में हमारा कक्ष है, बिल्कुल वैसा ही लग रहा है। ऐसा हम अपने सभी अतिथियों के साथ करते हैं। अच्छा, वो फूलदान यहाँ रखिए।